हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि की 3 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। पहली भविष्यवाणी, सेहत का करिश्माई बदलाव। प्यारे साथियों, जब शरीर ठीक होता है तभी मन भी शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन की हर जंग जीतना आसान हो जाता है। और अब 10 सितंबर 2025 के बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी मोड़ आने वाला है। सेहत से जुड़ा ऐसा मोड़ जो आपको भीतर से मजबूत बना देगा। मंगल ग्रह अब आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी जीवन की गहराइयों से जुड़े उस भाव में जहां बदलाव जन्म लेता है। इसके बाद मंगल का गोचर भाग्य स्थान नवम भाव में होगा, और यही से शुरू होगा वो ऊर्जा का प्रवाह जो आपकी थमी हुई सेहत को गति देगा। हालांकि मंगल नीच के होंगे, लेकिन उनकी पोजीशन बहुत ताकतवर होगी। पेट की समस्या, डाइजेशन, बार बार सर्दी, जुकाम, संक्रमण या कफ से जुड़ी बीमारियां, जो भी तकलीफें थी, अब वो धीरे धीरे विदा लेने लगेंगी। लेकिन रुकिए, यहाँ एक गहरी चेतावनी भी छिपी है। राहु और शनि इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठकर शापित दोष बना रहे हैं। ये दोष छोटे नहीं होते, ये मानसिक तनाव, संतान से मनमुटाव और बिना वजह की उलझनों को जन्म दे सकते हैं। तो अब क्या करें? पहला, अपनी डाइट को पूरी तरह सुधारें, जंक फूड से दूरी बनाएं, सात्विक और पौष्टिक भोजन अपनाएं। दूसरा, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ शांति, प्रेम और धैर्य से पेश आए। कोई भी अनावश्यक बहस या झुंझलाहट रिश्तों को खटास में बदल सकती है। याद रखिए, पंचम भाव केवल संतान का नहीं होता, यह आपके प्रेम और भविष्य की रचना का स्थान भी होता है। और दोस्तों, आने वाले समय में जब मैं आपको राहु, केतु और बृहस्पति के महापरिवर्तन के बारे में बताऊंगा, तब आप खुद जानेंगे कि आपकी किस्मत की चाल बदल रही है। दूसरी भविष्यवाणी, भाग्य और करियर का सुनहरा संयोग। अब बात करते हैं आपकी किस्मत और करियर की। दो ऐसे पहलू जो अगर साथ हो तो इंसान को भी सितारा बना देते हैं। 10 सितंबर से 14 सितंबर 2025 तक का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड बना रहा है। कोई भी बड़ा फैसला, नया व्यापार, नई नौकरी, इंटरव्यू, प्रोजेक्ट या जीवन से जुड़ी कोई भी अहम शुरुआत, सब कुछ इन दिनों में करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान नवम भाव, जो कि भाग्य का स्थान है, बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन 14 सितंबर के बाद भाग्य थोड़ा धीमा पड़ सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप महत्वपूर्ण निर्णय इसी वक्त ले ही लें। अब आते हैं करियर पर, और यहाँ जो संकेत मिल रहे हैं वे वाकई दिल को जोश से भर देने वाले हैं। दशम भाव, जो करियर का घर होता है, वहाँ सूर्य देव उच्च के होकर विराजमान है। मतलब आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। ऑफिस में तारीफें मिलेंगी, नए अवसर सामने आएंगे, और जो लोग नई नौकरी या प्रमोशन की तैयारी में हैं, उनके लिए 12 सितंबर 2025 तक का समय बेहद शुभ रहेगा। तीसरी भविष्यवाणी, जब ब्रह्मांड करेगा आपकी किस्मत का पुनर्निर्माण। अब दोस्तों, हम आप पहुंचे हैं इस पूरे ज्योतिषीय विश्लेषण के सबसे रहस्यमयी और निर्णायक मोड़ पर। ग्रहों का महापरिवर्तन, यानी राहु, केतु और देव गुरु बृहस्पति की वो चाल जो आने वाले इस महीने तक आपके जीवन की रचना नए सिरे से करेगी। पहले बात करते हैं राहु ने पंचम भाव को छोड़कर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश किया है। अब अगले 1.5 साल तक राहु यही रहेंगे, और यही वह समय है जब आपको पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और फैमिली लाइफ में धीरे धीरे स्थिरता आने लगेगी। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए हालात अब बेहतर होने वाले हैं, और जो दंपति जीवन की कामना कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय आशा की नई किरण लेकर आएगा। राहु पंचम भाव में कई बार गर्भधारण में रुकावट या तनाव देता है, लेकिन अब वे वहां से हट चुके हैं और आपकी राहें साफ होने लगी हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए यह समय फोकस और मानसिक शांति लेकर आया है। अब आप महसूस करेंगे कि दिमाग पहले से ज्यादा स्थिर है और पढ़ाई में मन भी लगने लगा है। अब पढ़ते हैं केतु की ओर। केतु ने भी पंचम भाव को छोड़कर दशम भाव में प्रवेश किया है, और यहीं से आता है एक अंदरूनी संघर्ष। हो सकता है आप अपने करियर से थोड़े डिटैच्ड महसूस करें, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो बार बार का सवाल, क्या मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करता। लेकिन डरिए नहीं, ये सिर्फ मानसिक उलझन है, हकीकत नहीं। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो केतु के
प्रभाव को अपने फेवर में मोड़ सकते हैं। यह समय आत्मनिरीक्षण का है और आत्मनिरीक्षण से ही नई राहें निकलती हैं। और अब सबसे शक्तिशाली देवगुरु बृहस्पति, इस बार बृहस्पति ने अपनी कुंडली के अष्टम भाव में प्रवेश किया है और यह भाव है गहराई, रहस्य और पुनर्जन्म का। अब आपके जीवन में होने जा रहा है एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन। जिन लोगों की आंखों में विदेश जाने का सपना है, उनके लिए यह समय अनुकूल है। जिनकी वाणी से प्रभाव नहीं निकल रहा है, अब वह शब्दों से लोगों का दिल जीत सकेंगे। लेकिन साथ ही एक चेतावनी, बृहस्पति की दृष्टि आपके 12वें भाव पर है और वे आपके दूसरे घर के स्वामी भी हैं। इसका अर्थ है अचानक होने वाले खर्चों से सावधान रहना होगा। फालतू खर्च, बिना प्लानिंग के निवेश या हेल्थ से जुड़ी अचानक लागतें परेशान कर सकती हैं। इसलिए अभी से एक योजना बनाएं, हर खर्च सोच समझकर करें और कोई बड़ा निवेश तब तक टालें जब तक सही समय न आ जाए। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ।